तो अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। पिछले चैप्टर्स में श्री कृष्ण ने ज्ञान की, नॉलेज की इतनी बात की है कि असलियत में आत्मा यानी द सेल्फ कुछ करता ही नहीं है। और फिर वो अर्जुन को एक्शन करने के लिए, युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं। इसी दुविधा में, इसी डायलेमा में अर्जुन चैप्टर 5 की शुरुआत में पूछते हैं, कृष्णा ही सेज संन्यासम कर्मणाम पुनर्योगम च शंससी। एक तरफ आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं, एक्शंस को रिनाउंस कर देना, सब कुछ छोड़ देना, और दूसरी तरफ आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, एक्शन परफॉर्म करना। इन दोनों में से एक जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए बेस्ट हो, प्लीज मुझे कंक्लूसिवली बताइए, कौन सा रास्ता बेहतर है? ये सवाल हम सबका है कहीं ना कहीं। क्या मैं अपनी 9 to 5 जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब छोड़कर शांति की खोज में चला जाऊं, या फिर इन सब के बीच रहते हुए ही शांति मिल सकती है? श्री भगवान इसका जवाब देते हैं, बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल जवाब। वो कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ। संन्यास यानी रिनंसिएशन और कर्मयोग यानी सेल्फलेस एक्शन, दोनों ही तुम्हें आजादी, लिबरेशन तक ले जाते हैं। दोनों से ही तुम्हारा भला होगा। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगः विशिष्यते। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक्शन को रिनाउंस कर देने से, बिना ज्ञान के सब छोड़ देने से, कर्मयोग यानी निष्काम भाव से, सेल्फलेस स्पिरिट से एक्शन करना सुपीरियर है, बेहतर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण भागने को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पहले काम करने का सही तरीका सीखो, क्योंकि बिना कर्मयोग की प्रैक्टिस के सच्चा सन्यास पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सच्चा सन्यासी है कौन? क्या वो जिसके कपड़े एक खास रंग के हैं, जो सबसे दूर रहता है? कृष्ण कहते हैं नहीं। श्लोका 5.3 में वो कहते हैं, जिनेयः सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उस इंसान को तुम हमेशा एक सन्यासी जानो जो ना तो किसी चीज से नफरत करता है और ना ही किसी चीज की जिद भरी इच्छा रखता है। वो इन पेयर्स ऑफ ऑपोजिट से, इन डुअलिटी से आजाद है। प्रेज और इंसल्ट, प्रॉफिट और लॉस, सुख और दुख, ये सब उसके मन को भटकाते नहीं है। ऐसा इंसान, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, बहुत आसानी से बंधन से, बॉन्डेज से मुक्त हो जाता है। तो सन्यास एक एक्सटर्नल स्टेट नहीं है, ये एक इंटरनल, एक मानसिक अवस्था है, एक मेंटल फ्रेम है। और फिर वो एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। वो कहते हैं, ज्ञान का रास्ता यानी सांख्य और एक्शन का रास्ता यानी योग, इन दोनों को अलग अलग सिर्फ बाला यानी नासमझ लोग, जिनके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ही कहते हैं। न पंडितः, जो वाइज हैं, जो जानते हैं, वो ऐसा नहीं कहते। जो किसी एक रास्ते पर भी ठीक से, सिंसियरली चल लेता है, उसे दोनों के फल मिलते हैं। दोनों का रिजल्ट एक ही है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक ही जर्नी के दो स्टेजेस हैं। पहले आप कर्म योग से, सेल्फलेस एक्शन से अपने मन को साफ करते हो, अटैचमेंट और ईगो को कम करते हो। जब मन शांत और साफ हो जाता है, तभी उसमें ज्ञान यानी नॉलेज ठहर पाता है। तभी आप सच्चे सन्यास के लिए तैयार होते हो। बिना कर्म योग के सन्यास लेना ऐसा है जैसे बिना ग्रेजुएशन किए पीएचडी में एडमिशन लेने की कोशिश करना। फाउंडेशन ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। बिना कर्म योग के सच्चा सन्यास अचीव करना बहुत मुश्किल है, दुखदाई है। तो एक कर्मयोगी जो सेल्फलेस एक्शन के रास्ते पर है, वो आखिर करता क्या है? उसकी लाइफ दिखती कैसी है? श्लोका 5.7 में कहते हैं, उसकी बुद्धि, उसका इंटेलेक्ट प्योरिफाइड होता है। उसका मन और उसकी इंद्रियां यानी सेंसेस उसके कंट्रोल में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो अपने सेल्फ को, अपनी आत्मा को सभी जीवों की आत्मा के रूप में देखता है। वो सब में उसी एक डिवाइन स्पार्क को देखता है। ऐसा इंसान कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्म करते हुए भी, एक्शन करते हुए भी उसके रिजल्ट से, उसके पाप पुण्य से लिपटा नहीं है। ही इज नॉट टेंटेड बाय इट।
और यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट आता है। वर्सेस 5 और 8 में कृष्णा उस ज्ञानी, उस नोअर ऑफ ट्रूथ की माइंडसेट को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहता है, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कब? देखते हुए, सुनते हुए, टच करते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, आंखें खोलते और बंद करते हुए। इन सब नॉर्मल नेचुरल एक्टिविटीज के दौरान भी वो महसूस करता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। कैसे? क्योंकि वो इस बात को समझ चुका है कि ये सारी एक्टिविटीज तो सेंसेस कर रहे हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ, सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं। मैं, यानी जो असली मैं है, दी आत्मन, दी सेल्फ, वो तो इन सब का सिर्फ एक साक्षी है, एक विटनेस, इनएक्टिव। इमेजिन अ सीईओ इन अ फैक्ट्री। वो मशीन्स नहीं चला रहा, वर्कर्स काम कर रहे हैं, पर उसकी प्रेजेंस, उसकी कॉन्शियसनेस के बिना वहां कुछ नहीं होगा। उसी तरह आत्मन, दी सेल्फ, इज द साइलेंट इनेबलर, दी विटनेस। तो हम इस स्टेट को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? वर्स 5.10 में वो खूबसूरत मेटाफर आता है जिसे हम सब ने सुना है। ब्रह्मण्याधाया कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो इंसान अपने सभी कर्मों को, सभी एक्शंस को ब्रह्मण को, यानी उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अर्पण करके, ऑफर करके और अटैचमेंट को छोड़कर काम करता है, वो पाप से ऐसे ही नहीं लिपटता जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता। Think about it. The lotus leaf lives in water. It grows from water, but it remains untouched by water. यही मैसेज है। दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज पूरी करो, पर उस दुनिया के अटैचमेंट को, उसके दुख सुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और इसका तरीका है अटैचमेंट को छोड़ना, फल की चिंता को छोड़ना, अपने हर काम को एक ऑफरिंग, एक पूजा समझकर करना। जब कोई इस तरह से जीता है, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अटैचमेंट छोड़कर सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए, फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन काम करता है, तो वो शांति पाता है। और जो इसके ऑपोजिट है, जो डिजायर से ड्रिवन है, जो फल से, रिजल्ट से अटैच्ड है, फले सक्तो निबध्यते, वो बंध जाता है, ही गेट्स बाउंड। तो जब एक इंसान इस तरह से जीते हुए अपने मन को शांत कर लेता है, तो उसकी अवस्था कैसी होती है? कृष्ण कहते हैं, ऐसा इंसान नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजों वाले शहर में आराम से, सुखी होकर रहता है। ये 9 दरवाजों वाला शहर क्या है? ये हमारा शरीर है, द बॉडी। 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, 1 mouth and 2 lower apertures, 9 gates। इस शहर में वो एम्बॉडीड सोल, दी सेल्फ, आराम से रहता है। न एव कुर्वन न कारयन, ना तो वो खुद कुछ करता है, ना ही शरीर या इंद्रियों से कुछ करवाता है। वो सिर्फ एक विटनेस है। तो फिर ये सब काम, ये एक्शन, ये दुख सुख, ये हो क्यों रहा है? इसका सोर्स क्या है? वर्स 5.14 में एक बहुत ही प्रोफाउंड ट्रूथ बताया गया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। जो प्रभु हैं, जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, वो ना तो लोगों के लिए डूअरशिप, कर्तृत्व क्रिएट करते हैं, ना ही उनके एक्शंस क्रिएट करते हैं, और ना ही उनके एक्शंस और फ्रूट का कनेक्शन बनाते हैं। तो फिर ये सब कौन कर रहा है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब प्रकृति, नेचर अपने गुणों के हिसाब से कर रही है। दी सुप्रीम सेल्फ एक माइक्रो मैनेजर नहीं है। वो ना तो तुम्हारा पुण्य लेता है, ना पाप, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुः। तो फिर हम सब डिल्यूटेड क्यों हैं? हम क्यों सोचते हैं कि मैंने ये किया, मुझे इसका फल मिलेगा? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। क्योंकि ज्ञान जो है, नॉलेज, वो अज्ञान से, इग्नोरेंस से ढका हुआ है, और इसी वजह से सभी जीव मोहित रहते हैं, डिल्यूटेड रहते हैं। लेकिन जब ये अज्ञान, ये इग्नोरेंस ज्ञान से नष्ट हो जाता है, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, तो उनके लिए आदित्यवद ज्ञानम, सूरज की तरह उनका ज्ञान उस सुप्रीम रियलिटी को, परम सत्य को प्रकाशित कर देता है, रिवील कर देता है। जैसे बादलों के हटने से सूरज क्रिएट नहीं होता, वो तो हमेशा से वहीं था, बस दिखने लगता है। वैसे ही अज्ञान के पर्दे हटने से आत्मा, दी सेल्फ, क्रिएट नहीं होता, वो रिवील हो जाता है। और जब कोई इस स्टेट को पा लेता है, तो उसकी दृष्टि, उसका विजन कैसा हो जाता है?
वर्स 5.18, एक वर्स जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक लेसन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चाइव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो पंडित हैं, जो वाइज हैं, वो सबको समादर्शिनः एक समान दृष्टि से देखते हैं। किसे? एक विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को और एक आउटकास्ट को भी। इसका मतलब ये नहीं कि वह सबके साथ फिजिकली एक जैसा बिहेव करते हैं, नहीं। इसका मतलब है कि वो इन सब अलग अलग नामों और रूपों के पीछे, इन डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स के अंदर उसी एक डिविनिटी को, उसी एक आत्मन को, उसी एक लाइफ प्रिंसिपल को देखते हैं। जैसे सोना एक ही है, लेकिन उससे अंगूठी भी बनती है और हार भी। रूप अलग है पर तत्व एक है। और जो इस समान दृष्टि को, इस इवननेस ऑफ माइंड को पा लेता है, इह व तैर जितः सरगाह, वो इसी जीवन में, यहीं पर, इस संसार के बंधन को, बर्थ एंड डेथ के साइकिल को जीत लेता है। उसे मरने के बाद स्वर्ग मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो जीते जी मुक्त हो जाता है, अजीवन मुक्त। ऐसा इंसान ना प्रहर्ष्येत प्रियम प्राप्य, कुछ अच्छा, कुछ प्लेजेंट मिलने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, और कुछ बुरा, अनप्लेजेंट मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, क्योंकि वो जान जाता है कि असली खुशी, अ रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बाहर नहीं है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम। जिसका मन एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट से, बाहरी चीजों से अनअटैच्ड है, वो आत्मा में, अपने सेल्फ के अंदर जो सुख है उसे ढूंढ लेता है। और वो सुख, सुखम अक्षय मश्नुते, वो ब्लिस अक्षय है, एंडलेस है, कभी खत्म ना होने वाला है। थिंक ऑफ योर फेवरेट फूड। पहला बाइट बहुत अच्छा लगता है, 10वां शायद उतना नहीं, 20वां शायद पेट खराब हो जाए। बाहर की हर खुशी का यही रूल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो एक शुरुआत और एक अंत के साथ आती है, और इसलिए दुख योन्या एवते, वो अल्टीमेटली दुख का ही कारण बनती है। इसलिए जो बुधा है, जो वाइज है, वो इनमें आनंद नहीं खोजता। तो असली योगी, असली हैप्पी पर्सन कौन है? शक्नोति इह व यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। जो इंसान शरीर छोड़ने से पहले इसी जीवन में काम और क्रोध से उठने वाले वेग को, उस पावरफुल फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर को सहन करने में, विथस्टैंड करने में सक्षम है, स युक्तः स सुखी नरः, वही योगी है और वही सुखी इंसान है। पीस के दो सबसे बड़े दुश्मन डिजायर एंड एंगर, जिसने इन पर विजय पाली, उसने सब पा लिया, क्योंकि तब उसकी खुशी बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करती। यो अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिरेवयः। जो अंदर से सुखी है, जो अपने आप में ही आनंदित है, जिसकी रोशनी अंदर से ही आती है, ऐसा योगी ब्रह्मण होकर उस परम शांति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। और चैप्टर के एंड में कृष्ण ध्यान योग की, मेडिटेशन की एक झलक देते हैं, एक प्रीव्यू। वो कहते हैं बाहर के सभी कॉन्टैक्ट्स को शट आउट करके, अपनी दृष्टि को आईब्रोज के बीच में फिक्स करके, अपनी सांसों को, प्राण और अपान को, आने और जाने वाली ब्रेथ को बैलेंस करके, जब एक इंसान अपनी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है और डिजायर, फियर और एंगर से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को ही अपना सुप्रीम गोल मानकर, वो हमेशा के लिए मुक्त ही है। लेकिन इन सब के बाद आखिरी श्लोक 5.29 पूरे चैप्टर का और शायद पूरी गीता का सार है, शांति का अल्टीमेट फॉर्मूला। पीस, शांति उसे मिलती है जो मुझे जानता है। किस रूप में? 3 रूप में। पहला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ और तप का, सभी सैक्रिफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज का अल्टीमेट एंजॉयर या बेनिफिशियरी। हम जो भी सेल्फलेस एफर्ट करते हैं वो अल्टीमेटली उसी तक पहुंचता है। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का, सारे वर्ल्ड्स का सुप्रीम लॉर्ड, द अल्टीमेट कंट्रोलर। और तीसरा और सबसे खूबसूरत, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का, ऑल बीइंग्स का सुहृद। सुहृद का मतलब सिर्फ फ्रेंड नहीं होता, इसका मतलब है वो जिसका हृदय बहुत अच्छा है, अ सेल्फलेस वेल विशिंग फ्रेंड। तो जिस शांति को हम ढूंढ रहे हैं, वो दुनिया को छोड़ने में नहीं या दुनिया के पीछे भागने में भी नहीं, वो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, उस परम आत्मा को इस 3 रूप में जानने से मिलती है कि वो ही हमारे सभी एफर्ट्स का अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, वो ही इस पूरे ब्रह्मांड का सुप्रीम लॉर्ड है, और सबसे जरूरी, वो हम सब का, हर जीव का एक सेल्फलेस अनकंडीशनल फ्रेंड है। इस नॉलेज के साथ इंसान शांति को प्राप्त करता